मरतबा फिर खुशामदीद। ज़ोहैब तुम रिलैक्स करो, मतलब अम्मा अब्बा भी हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें जो तुम इतना अनरिलैक्स्ड बैठे हुए। अच्छा जी, यू वाचिंग द वीकेंड शो सुंदर जमील के साथ। बहुत सारी हम बातें जावेद साहब और उनकी फैमिली और उनके दोस्तों से कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा रियाज साहब कुछ बातें अब आप भी बताएं एज अ दोस्त, कैसे वो राज बताएं। ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ठीक है, पिछले 40 साल से हमारी दोस्ती है। ये इतने अच्छे कार्टून बनाते हैं, ये मजा निगार भी बहुत अच्छे। हम जब भी इकट्ठा होते हैं भरपूर कहके होते हैं। अच्छा, एक बात और, इनकी शादी होने वाली थी। अच्छा, कितने साल पहले हुई? 30 साल हो गए। 30 साल, माशाल्लाह। तो हमने कहा कि भाई आखिरी बैचलरहुड जो है ना, मैं एक हफ्ता पहले चला गया शादी से। हम दोनों कराची की सड़कों पे इतना हंसते थे कि लोग समझते थे ये पागल बैठे हुए, ये कौन है। तो बड़ा एंजॉय किया। हमने कहा भाई बैचलरहुड के आखिरी दिन जो है ना इकट्ठे गुजारे। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, सियालकोट जो है 4 वजहों से मशहूर है। एक अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और जावेद इकबाल। बिल्कुल अनडाउटेडली। अच्छा सर, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। आप ये जो बता रहे हैं शादी से पहले जब आपके बाहर निकले, ये साइलेंसर निकाल नकुल के मोटरसाइकिल में जो लड़के, हम उन लोगों में से नहीं थे, हम अदबी किस्म के लोगों में थे। अच्छा। अच्छा, एक्ट्रेस इनको और कौन सी पसंद है और कौन सी? बाबरा शरीफ। अच्छा, बाबरा शरीफ। और हमारे पड़ोसी मुल्क में नहीं, आजकल शरीफों का दौर चल रहा है तो बाबरा शरीफ। जी अमीर साहब, जावेद साहब के बारे में एज अ फ्रेंड कैसे हैं? जावेद इकबाल साहब के बारे में 2 बातें मैं, एक बतौर एक कार्टूनिस्ट और एक बहैसियत इंसान। जहाँ तक इंसान होने का ताल्लुक है, इनका हल्का अहबाब बहुत वसी है और मैंने आज तक इस तमाम अरसे में मुद्दत हो गई एक शख्स नहीं देखा जो इनके खिलाफ कोई बात करता जी। ये बात अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं। दोस्ती करने में बेमिसाल हैं, ठीक है, और दुश्मन पैदा करने में बिल्कुल ज़ीरो हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और इसी वजह से इनके बेशुमार मद्दा हैं और कोई शख्स एक लबे एक हरफे यानी कि तनकीद या तनकीस या एतराज़ या मुखालफत जो है इनके बारे में नहीं करेगा, कभी भी नहीं की है। ये तो होगी इनकी शख्सियत। दूसरा ये है एज ए कार्टूनिस्ट, एज ए कार्टूनिस्ट ये समझते हैं कि माशरती और माशी और सियासी और तमाम मुल्क की जो नाहमवारियाँ हैं उनका इजहार जो है वो अपने कार्टून में करते हैं। और इनका कलम जो है वो किसी की तज़हीक कभी नहीं करता। बिल्कुल, ये इन्होंने एक असूल बनाया हुआ है कि तज़हीक नहीं करनी, किसी की पगड़ी नहीं उछालनी, लेकिन जो बात कहनी है वो खुल के कहनी है, खुल के कहनी है, धड़ल्ले। और उसमें ये कभी पीछे नहीं रहे। तो बिल्कुल सही। किसी खातून का कार्टून नहीं बनाते। हाँ, खातून का ये जरा बड़ा वैसे खातून के कार्टून बनाए हैं। अच्छा, बनाए बिल्कुल बाबरा शरीफ का तो नहीं बनाया कार्टून? बनाया है। अच्छा, बनाया कैरिकेचर बनाया, कार्टून नहीं बनाया। और ट्रीट ब्लेड के हवाले से भी बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो किसका हो सकता है? जिसकी दाढ़ी मूछें थी खातून की। ओवर टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक जुमले में जावेद इकबाल को डिस्क्राइब करना हो? एक जुमले में? एक जुमले में सर। आई एम ग्लैड दैट आई नो अ लिविंग लेजेंड। अच्छा सर, अगर एक आपको कहूँ जल्दी से, एक ऐसी आदत जो आप कहें कि इनकी पर्सनालिटी में से निकल जाए, एक ऐसी आदत एक जुमले में कोई ऐसी है? नहीं, ये हर एक को बेटा कह देते हैं। अच्छा। मेरा एक ड्राइवर है, उसका 80 साल की उम्र थी, कहते हैं बेटा क्या है। So he's so kind, he's so kind, he's so kind. So he's so kind. अच्छा अच्छा जी शिराजी साहब, एक जुमले में। मैं जी, ये अभी जो यहाँ गुफ्तगू हुई, जावेद इकबाल साहब ने नज़ीर हुसैन साहब के बारे में कहा कि पहली मुलाकात में इनसे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो ये इंसान की ज़िंदगी में 2-3 शेर इसी पे मौजू पे है कि वो कितने हसीन लोग थे जो मिल के एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए। और एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुरा के, इतनी सी है हकीकत, बाकी कहानियां हैं। वाह, क्या कहने। और एक बार मिल गए थे सरे राहगुजर कहीं, फिर दिल ने बैठने न दिया उम्र भर कहीं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। एक छोटा सा तबसरा और कि अभी यहाँ बात हुई कि ये सेलिब्रिटी हैं और इन्होंने आगाज़ किया कॉलेज में इनको जैसे एडमिशन क्यों मिला। हाँ। तो उस हवाले से एक वाक़या है कि अमरीकी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नर था वो मेहमान ख़ुसूसी था, तो वो तकरीर करते करते कहने लगा कि मैं आज से 50 साल पहले यहाँ पढ़ता था और मुझे आज तक याद है कि वो चांद की जो चांदनी है वो चटकी हुई थी और बड़ा खूबसूरत मौसम था
और यहाँ मुझे एक बड़ी खूबसूरत खातून मिली थी, लेकिन फिर उस दिन के बाद मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा। और मुझे मेरी ज़िंदगी बन जाए अगर आप में से कोई वो खातून अगर आज यहाँ बैठी है तो वो बता दे कि वो यहाँ है। अच्छा। तो 6 ख़वातीन उठ के खड़ी हो गई। सही सही। जावेद इकबाल साहब बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। इसका एक छोटा सा 30 सेकंड में वाक़या कि एक दफ़ा ये मेरे पास इस्लामाबाद आए तो मैंने पूछा कैसे आए हैं, तो कहने लगे कि ये मेरा टीवी का प्रोग्राम है तो मैं उस सिलसिले में यहाँ आया हूँ, तो मैंने बस यहाँ कार्टून बनाने हैं। तो मुझे कहने लगे शाह साहब आपसे कुछ कागज़ मिल जाएंगे, और कलम कागज़, और मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ 25-30 कागज़ लिए, कलम लिया, साथ वाले कमरे में बैठ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट बाद ये वापस आ गए और इनके हाथ में 25 मुकम्मल कार्टून थे। 25 मुकम्मल कार्टून। और ये एक टैलेंटेड बंदा ही जिसको अल्लाह ताला का एक खास ब्लेसिंग होती है, करम होता है, वही कर सकता है। जावेद साहब आपके लिए ज़ोहेब मैं चाहूँगी आप प्लीज़ आइएगा इधर। घबराएं ना, मैं कहीं लेके आपको भाग नहीं रही हूँ या घबरा ऐसे रहा है। ये फूलों का एक तोहफा, आप इधर रहिएगा। मैं चाहूँगी कि आप अपने वालिद साहब को ज़रूर दीजिए, और मारिया तुम भी आओ अपनी सासू माँ के लिए। ये जो है फूलों का तोहफा है, क्योंकि जब तालियां बहुत सारी जी प्लीज बैठिए, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत फैमिली हो तो फिर फूलों का तोहफा बनता है। वैसे जावेद साहब लेटेस्ट बेगम को फूल कब दिए थे, सच सच बता दें। अच्छा, इसको फूल पसंद नहीं? ये तो ननक हैं आप, ऐसे नहीं, कौन इसको सी फूलों औरत से है? एलर्जी। फूलों से है आपको? नीलूफर जी ये ननक है, अभी दे। मुझे अभी- किसने बताया था कि फूलों से एलर्जी? अच्छा, अभी इसी वक्त आप फूलों का जो, एक सेकंड, ये गुलदस्ता जो है ना, आप अपनी बेगम को और बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ, ऐसे नहीं जी, प्लीज आइए प्लीज। यार मुझे चुक पड़ी हुई है जी बहुत सारी लो, मेरी तरफ से आप। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत। जावेद साहब इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू सो Same मच। here. मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया जीती रहो, खुश रहो। सर शहराजी साहब थैंक यू सो मच। राज साहब आपका Thank you, बहुत बहुत thank शुक्रिया। सर हमीद साहब, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। ज़ोहेब जीते रहो, खुश रहो, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। और हम चाहते हैं कि आपकी फैमिली अल्लाह ताला बहुत सारे तरक्की आप सबको दे। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम, ये छोटी सी एक कोशिश थी, काविश थी, वो तमाम चीज़ें जो जावेद साहब की फैमिली को एक करती हैं, वो तमाम लोग जो इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, उन तमाम लोगों से आज हमने आपकी मुलाकात कराई। जी जी। ज़ोहेब की शादी से पहले और ज़ोहेब की सेहतमंदी से पहले जो जावेद की हालत थी बहुत कमज़ोर थी, नाजुक थी। सही। इसकी सेहत मुकम्मल होने के बाद, इसकी शादी होने के बाद, ये घराना अल्लाह के फजल से बहुत खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी नोट के ऊपर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे मुजीब आपके गाने के साथ, और हम आपका साथ देंगे। ओवर टू यू जी। दिल से निकली है जो बात आज सुन लो मेरे यार, क्यों गजब डालते हो मुझ पे, हो कि तुम तैयार। दिल से निकली है जो बात आज सुन लो मेरे यार, क्यों गजब डालते हो मुझ पे, हो कि तुम तैयार। पर ये न जानूं किससे पूछूं मैं ये बात, माहिया राजना माहिया बेराजना। सोचता हूँ तुमको लिख के कह दूँ दिल की बात, कह के अपना हाल में दिल का बात कर दूँ साथ। सोचता हूँ तुमको लिख के कह दूँ दिल की बात, कह के अपना हाल में दिल का बात कर दूँ साथ। कि मेरा दिल ये जाने तुम ही तो हो मेरा प्यार, माहिया राज
मंजिला माहिया